हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस बाय अ वेरी सिंपल मेथड ऑन अ पब्लिक डिमांड। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि सर हमें रेजोनेंस सीखना है, हमारे बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं, कुछ के कंपटीशन पास आ रहे हैं, तो इनको देखते हुए मैं आपको सिखाऊंगा रेजोनेंस, वो भी बहुत सिंपल मेथड से। थोड़ा सा यहां पर हम लोग चीजों को देखेंगे, रेजोनेंस एग्जैक्टली क्या है। देखो, रेजोनेंस का मतलब थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा दूं। जनरली क्या है, ये पेन अगर पैक है, बंद है, तो मैं इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दूर से देखकर नहीं बता सकता कि ये पेन चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो बाहर से तो ब्लू है, लेकिन कलर इसका इंक ब्लू कलर का निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम दूर से देखकर नहीं बता सकते। हमें इसका शेप बदलना पड़ेगा, मतलब इसका कैप हटाना पड़ेगा। मैंने कैप हटाया, मैंने अलग अलग एंगल पे यूज करा, शेप बदला, यही तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब आप किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बदलते हो ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी और शेप आप बता सको। सिंपल, थ्योरी में तो कुछ दम नहीं है, थ्योरी बहुत इजी है कि रेजोनेंस का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना मतलब फॉर्मेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन जस्ट टू एक्सप्रेस ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल। और शेप बदलने के लिए हम किसी एटम को उसकी जगह से नहीं बदलते हैं, हम सिर्फ डबल बॉन्ड बदलते हैं। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। कैसे, मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत इजी मेथड से। देखो क्या है ये, क्या ये बेंजीन है? यस और नो? नो, ये बेंजीन नहीं है, यह है साइक्लोहेक्सेन। अब ये बेंजीन बना, जब मैं इसके पाई बॉन्ड लगाऊंगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ एक ग्रुप जुड़ा है ए। यहां पे ए की जगह क्या क्या ले सकते हैं सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखना, बहुत इजी है। ए जो ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, भले 1 लोन पेयर हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन है लोन पेयर, ये बात पक्की है। अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप बेंजीन से जुड़ता है, जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो खाली नहीं बैठता, वो चाहता है कि बेंजीन से उसका बॉन्ड और मजबूत हो जाए, तो वो अपना लोन पेयर लेगा, क्योंकि वो तो लोन पेयर किसी काम ही नहीं आ रहा है। वो अपना लोन पेयर देगा, बेंजीन की तरफ शिफ्ट कर देगा ऐसे। तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा, ए ने अपना लोन पेयर दिया तो बॉन्ड 2 हो गए, क्योंकि लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और भैया 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, हमने सीखा है। ए ने लोन पेयर दिया तो उस पे आ गया प्लस चार्ज। हम लोगों को एक बात पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा कभी नहीं बना सकता है। इस वाले कार्बन पे जब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना तो उसके साथ प्रॉब्लम आ गई इस वाले कार्बन पे कि उसके 5 बॉन्ड हो रहे थे। तो उसने समझदारी करी, उसने क्या करा, अंदर के पाई बॉन्ड जो है ना, अपने घर की बात है, बेंजीन के अंदर की बात है, एक एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा, पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच है, पहले इस पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन नंबर 2 को। बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी के दोनों पाई बॉन्ड 3 और 4 के बीच वाला, 5 और 6 के बीच वाला अपनी जगह बैठे हुए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, बारी बारी एक एक पाई बॉन्ड टूटेगा। पहले मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, अब मैं क्या करूंगा, तुम लोगों ने कभी नोटिस करा, बॉल को कभी जमीन पे थ्रो करो, क्या होता है, ये बॉल है, जमीन पे जाएगी, एक बाउंस, उसके बाद एक छोटा बाउंस लेगी, फिर भले 1000 बाउंस ले ले, लेकिन पहला बाउंस जितना बड़ा होता है दूसरा उससे कम होता है। वही यहां करना है। पाई बॉन्ड को पहला तुमने बाउंस दिया, इधर शिफ्ट करा, अब तुम इसको एक छोटा बाउंस दे दो, छोटा मतलब इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड है उस कार्बन और उसके अगले कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। यहां बॉन्ड बन गया। हम लोगों को तो पता है कि अंदर के जो 3 पाई बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच, 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच, इनको बारी बारी तोड़ना है। पहले मैंने ये वाला तोड़ दिया, अब मैं ये वाला तोड़ूंगा, ये इसको तोड़ूंगा और अगले कार्बन को दूंगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। सिंपल। एक और काम करते हैं, एक और स्ट्रक्चर,
हमें करना कुछ नहीं, पहले हमने इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बनाया, अगले स्ट्रक्चर में इन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना दिया। फिर हमने करा इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बनाया, अगले स्ट्रक्चर में इन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देंगे। बस यही तो कर रहा है, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा हमारा अगला स्ट्रक्चर? अब आप देख सकते हो, पहले मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा था, बाद में ये तोड़ा, अब कौन सा तोड़ूंगा मैं? अब कौन सा ब्रेक करूंगा? ये वाला 5 और 6 के बीच, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, तोड़ा, इसको तोड़ के इसके इलेक्ट्रॉन यहां रखूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा वही बात कि पहले आपने बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बनाया, फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दिया। ये देखो, बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बनाया, फिर अगले स्ट्रक्चर में इन्हीं इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना दिया। फिर अगले स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देंगे। ये बॉन्ड अपनी जगह है, ये वाला बॉन्ड भी अपनी जगह है। ये दो इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे है, उस कार्बन और उसके अगले कार्बन के बीच बॉन्ड बना देंगे। ये देखते हुए ए देख रहा है कि यार मेरे लोन पेयर देने से इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, बेंजीन घूमता जा रहा है, अपने बॉन्ड शिफ्ट करता जा रहा है। ये देखकर ए अपना बॉन्ड वापस ले लेता है और ए हो जाता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है और ए पे लोन पेयर वापस आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर ये ए ने करा ही क्यों? अगर ये ए नहीं करता तो हमारे तो सिलेबस में होता ही नहीं ये टॉपिक। ये नहीं होता तो हमें रिएक्टिविटी, एसिडिक नेचर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ने ही नहीं पड़ते। लेकिन ये केमिस्ट्री है, ए ऐसा ही काम करेगा और इसको हम पढ़ेंगे बहुत सिंपल मेथड से। आप देख सकते हो, उम्मीद है ये स्ट्रक्चर समझ में आए हो। अब यहां पर ए की जगह क्या क्या ले सकते हो? ए की जगह मैं ले सकता हूं NH2। अगर NH2 ले लिया, सारे स्ट्रक्चर सेम रखना, बस ए हटाना, उसकी जगह NH2 लिख देना, एनिलीन का रेजोनेंस हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एनिलीन पे क्वेश्चन था ना जिसमें रेजोनेंस बनाते हैं, वो बस ये 5 स्ट्रक्चर बना देना। देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ए की जगह NH2 रख दोगे, NH2 में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है। ए की जगह OH रख दोगे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे, बस OH 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 आ जाएगा और O पे प्लस आ जाएगा। इधर NH2 रखूंगा तो N पे प्लस आएगा। ए की जगह X रख सकते हो, X मतलब हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह तुम्हारी पूरी 12th क्लास के 3 स्ट्रक्चर है रेजोनेंस वाले। एक है एनिलीन का रेजोनेंस, जिसमें कुछ नहीं करना, बस ए हटाना है, हर जगह NH2 आ जाएगा। देखो ये हो गया एनिलीन का रेजोनेंस, ये हो गया भैया एनिलीन का रेजोनेंस, दैट्स इट। क्वेश्चन आता है ना कि एनिलीन जो है वो कम बेसिक क्यों है? कम बेसिक इसलिए क्योंकि उसने अपने लोन पेयर को बेंजीन को दे दिया, देना किसी और को चाहिए था, उसने उठाकर बेंजीन को दे दिया, इसलिए कम बेसिक। ये लिख देंगे हम और उसके बाद स्ट्रक्चर बना देंगे। फिर अगर मैं ए की जगह OH रखता हूं तो सारे स्ट्रक्चर में OH आ जाएगा। बस ध्यान रखना OH में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। एक लोन पेयर बचा रहेगा। अगर मैं एक ही जगह OH रखता हूं तो भैया ये हो गया फिनॉल। ये फिनॉल का रेजोनेंस से कुछ नहीं करा मैंने, बस उठाकर OH रख दिया। ये हो गया फिनॉल का रेजोनेंस। अब 12th बोर्ड में क्वेश्चन है ना, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड के हो या स्टेट बोर्ड के हो, इवन कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो भैया फिनॉल इसलिए ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से क्योंकि रेजोनेंस की वजह से वो अपना लोन पेयर शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे प्लस आ जाता है। ऑक्सीजन पे भी प्लस, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के कंपैरिजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे भी प्लस। प्लस प्लस पास आएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे ना, इसीलिए हाइड्रोजन को स्पीड में फेंक देता है निकालकर, और इसीलिए ज्यादा एसिडिक, क्योंकि जो अपना हाइड्रोजन जितनी आसानी से देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो, अगर मैं एक ही जगह हेलोजन रखता हूं तो उसके पास 3 लोन पेयर है, सेम स्ट्रक्चर, कोई चेंज नहीं, सेम स्ट्रक्चर। अब एग्जामिनर क्लोरोबेंजीन बोले तो X की जगह Cl ले लेना, भैया इतना कर लेना यार। अगर ब्रोमोबेंजीन बोले तो Br ले लेना।
क्वेश्चन आता है ना कि हेलोएरीन हेलोएल्केन से कम रिएक्टिव क्यों है, तो हम लिखते हैं कि हेलोएरीन में होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से हेलोजन और बेंजीन के बीच क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए हेलोएरीन का हेलोजन देर में निकलता है, ये लेस रिएक्टिव, और हेलोएल्केन में तो कोई रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो एक छोटी सी चीज को उठाया और उसी से सब काम कर डाला, इसे कहते हैं सिंपलेस्ट मेथड फॉर रेजोनेंस। तो आप लोग इसे नोट कर लेना डेफिनेटली। मुझे उम्मीद है ये 5-10 मिनट का जितना भी टाइम का ये वीडियो है ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो। तो आप इसे प्रॉपर नोट करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यार, ये देखो तुम लोगों की डिमांड पे बना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।